ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे थे। आज भी हमारा टॉपिक यही है। दो एप्लीकेशन तो हम कर चुके थे और आज थर्ड टॉपिक, थर्ड एप्लीकेशन हमको करनी है, जो कि होगी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं मैं पहले। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 किलोग्राम, और आपको पता है अगर मैं इसको ग्राम के अंदर चेंज करता हूं तो 1000 ग्राम बनने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, किलोग्राम, और ये क्या है आपका ग्राम। तो यहाँ पे ये एक यूनिट है, इसको मैं U1 से नोट कर लेता हूं, और यहाँ पे ये जो ग्राम है वो भी तो एक यूनिट ही है, इसको हम U2 से डिनोट कर लेते हैं। और इस यूनिट के जो नंबर है वो हमारे पास N2 मान लेता हूं, और इस यूनिट के जो नंबर आए हैं वो हमारे पास N1 है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो इस तरीके से हमारी बनती है कि वो फिजिकल क्वांटिटी एक तो नंबर होता है और साथ में क्या होती है, यूनिट होती है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी Q, इस तरीके से हम उसको लिखते हैं। ओके, अब जब मैं एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं बदलती है ना आपकी, सिर्फ नंबर ही चेंज होते हैं। यहाँ ग्राम है, सॉरी यहाँ ग्राम है, यहाँ किलोग्राम है, लेकिन बात तो मास की हो रही है ना। जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो तो मास ही है। ओके, तो यहाँ मास है, उतना ही मास यहाँ पे भी है। तो इसी फॉर्म को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। ये यूनिट्स एक ही क्वांटिटी की होनी चाहिए, जो कि क्या है आपका मास है। फिलहाल इस एग्जांपल के लिए ये मास है आपका। ओके, तो अब किलोग्राम और ग्राम के अंदर क्या डिफरेंस है आपका। तो ग्राम भी एक यूनिट है मास के लिए, और किलोग्राम भी एक मास की यूनिट है, लेकिन अलग अलग सिस्टम में अलग अलग यूनिट्स हम लेते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे सिस्टम होते हैं फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स को मेजर करने के लिए। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट हमने कौन सा पढ़ा हुआ है अब तक, SI सिस्टम। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम हम इसको बोलते हैं। इसी तरीके से और भी सिस्टम होते हैं। एक होता है CGS सिस्टम, एक होता है MKS सिस्टम, और इसी तरीके से एक FPS सिस्टम भी होता है। तो ये पहले यूज किए जाते थे नॉर्मली, लेकिन अब हम SI सिस्टम ही यूज करते हैं। तो क्या हो रहा है, जैसे हम SI सिस्टम के अंदर मास को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम के अंदर। लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर के अंदर। और इसी तरीके से टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा CGS सिस्टम है, और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं आपके पास, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वांटिटीज होती हैं। हमारे पास फोर्स भी है जिसको हम न्यूटन में लिखते हैं, हमारे पास एनर्जी भी है जिसको हम जूल में लिखते हैं। ओके, हमारे पास एरिया है जिसको हम मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। तो बहुत सारी क्वांटिटीज हैं आपके पास, सबके लिए हमने एक यूनिट ले रखी है कि SI सिस्टम के अंदर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के लिए कौन सी यूनिट होती है। इसी तरीके से CGS सिस्टम में भी ऐसा ही कुछ है। मास के लिए ग्राम यूज करते हैं हम, लेंथ के लिए हम सेंटीमीटर यूज करते हैं, और टाइम के लिए हम यहाँ पे सेकंड यूज करते हैं। अगर मैं और भी क्वांटिटीज की बात करूंगा तो वो भी है आपके पास, लेकिन सिर्फ मैं मास, लेंथ और टाइम, इन्हीं 3 फिजिकल क्वांटिटीज की बात करना चाहता हूँ। इन्हीं 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात कर रहा हूं मैं। और मैं लिख देता हूं साइड में, अभी हमको जरूरत पड़ने वाली है। फोर्स की अगर मैं बात करता हूं, तो फोर्स को हम डाइन में यूज करते हैं SI CGS सिस्टम में। और अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी को अर्ग में, ERG, अर्ग में हम डील करते हैं एनर्जी के लिए। तो CGS सिस्टम है ये आपका। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मास को ग्राम के अंदर, लेंथ को सेंटीमीटर के अंदर, टाइम को सेकंड के अंदर, और यहीं से इसका नाम भी बना हुआ है। C का मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर से है, G का मतलब यहाँ पे ग्राम से है, और S का मतलब यहाँ पे सेकंड से है। इसी तरीके से M के सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं तो M यहाँ पे मीटर के लिए यूज हुआ है,
लेंथ के लिए मीटर यूज करते हैं, K फॉर किलो, तो यहाँ पे किलोग्राम, और S इज द सेकेंड, तो यहाँ पे टाइम को सेकेंड में यूज करते हैं। FPS सिस्टम, F का मतलब यहाँ पे फुट से है, तो लेंथ को हम यहाँ पे फुट से यूज करते हैं, और यहाँ पे जो मास है उसको पाउंड में यूज करते हैं, और S मतलब सेकेंड, तो टाइम को सेकेंड में यूज करते हैं। ओके, नॉर्मली आजकल यही चलता है SI सिस्टम हमारा। तो अलग अलग सिस्टम होते हैं यूनिट्स के, अलग अलग सभी की यूनिट होती है अलग अलग सिस्टम के अंदर। ओके, तो अब आपको क्वेश्चन ये दे सकता है कि आपके पास मास है किलोग्राम, और वो बोल देगा कि SI सिस्टम में दिया है और CGS सिस्टम में कन्वर्ट करो, कितने नंबर बनेंगे। आपको पता है ग्राम और किलोग्राम यूनिट तो मास की है, लेकिन नंबर तो अलग अलग है ना, तो कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में, यही हमारा टॉपिक है आज का। तो यहां से मैं मान लेता हूं कि आपको N1 और U1 गिवन है, जैसे कि आप उसने दे दिया हमको कि किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, और कितने किलोग्राम को 1 किलोग्राम को चेंज करना है, तो इसके कितने नंबर बनने वाले हैं ये तो हमने N2 से लिख लिया। तो अगर मैं यहाँ पे N2 निकालूंगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 1 kg अपॉन g करना पड़ेगा, तो मेरे पास N2 आएगा। सेम प्रोसीजर यहाँ पे करना है। N1 मेरे पास गिवन है, U1 एक यूनिट गिवन है मेरे पास, और दूसरे वाली जो यूनिट है वो भी हमको गिवन है, g आपकी ग्राम, जैसे कि U2 गिवन है, और इसी के नंबर निकालने हैं मुझे। तो N2 निकालने के लिए क्या होगा, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, और ये U2 आपका नीचे की तरफ आएगा यहाँ पे, तो आपका N2 इज इक्वल टू N1 U1 ओवर U2। ओके, तो N2 क्या है, जिस यूनिट में कन्वर्ट करना है उसके नंबर, उसका मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है। तो यहाँ पे U2 नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब है जिसमें कन्वर्ट करना होता है वो नीचे की तरफ आता है, जो गिवन होता है यहाँ पे गिवन है, इसके नंबर भी, ये यूनिट भी, ये ऊपर की तरफ आएगा। तो गिवन क्वांटिटीज को ऊपर लिखना है, और जो आपको जिसमें कन्वर्ट करना है वो नीचे की तरफ आने वाली है। ओके, अब इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और चेंज करना चाहता हूं। यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि जो मेरा U1 सिस्टम है ना यूनिट्स का, U2 भी एक सिस्टम है यूनिट्स का, इस U1 सिस्टम में हमने मान लिया कि M1 L1 and T1 are the fundamental units of mass, length and time respectively। ओके, मैंने मान लिया कि जो हमारा U1 सिस्टम है, हमारा जो U1 सिस्टम है, जैसे कि यहाँ पे मैं किलोग्राम का एग्जांपल ले रहा हूं, तो यहाँ पे मास के लिए जो फंडामेंटल यूनिट्स यूज की गई है वो M1, लेंथ के लिए L1 और टाइम के लिए T1 है आपकी। इसी तरीके से मैंने ये भी चीज मान ली साथ में कि M2, L2 and T2 are the fundamental units of mass, length and time in system U2 सिस्टम के अंदर है, और ये जो हमारी है वो किसमें है, इन सिस्टम U1। ओके, तो यहाँ पे आप ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे मास है तो वहां भी मास ही है, लेकिन वो यूनिट अलग है ना, वो वहां पे जो हमारा U1 सिस्टम है वहां पे मास के लिए हम किलोग्राम यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या पता ग्राम हो, तो यहाँ पे M1 और M2 हमको अलग अलग लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे M1 है तो यहाँ भी M1 ही मानना है आपको। यहाँ पे लेंथ क्या पता मीटर में हो, और यहाँ क्या पता मिलीमीटर में हो, दूसरे सिस्टम में हमको पता नहीं ना उस सिस्टम में क्या होता है क्या नहीं होता, तो ये क्वांटिटी गिवन नहीं है आपके पास। ओके, इनमें तो कन्वर्ट करना है आपको। तो इसको मैं अगर यहाँ पे चेंज करना चाहूं तो U1 के लिए मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे N2 इज इक्वल टू, U1 की बजाय मैं M1 L1 T1 लिख सकता हूं, और इसी तरीके से U2 को फिर मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में अगर लिख रहा हूं
तो M2 L2 और T2 लिख सकते हैं इसको हम यहाँ पे। और हमको पता कैसे चलेगा कि हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं? जैसे मैंने यहाँ पे मास की बात करी, तो मास के डायमेंशनल फॉर्मूले तो हमको पता है ना क्या होते हैं। ओके, M1 L0 T1 होते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं मान लेते हैं फोर्स की बात कर रहा हूं, तो फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं? M1 L1 T-2 होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो पावर है ना, ये मास रेज टू पावर समथिंग, लेंथ रेज टू पावर समथिंग, ये हमको उस फिजिकल क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन देगा कि हम किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूले में तो कोई भी क्वांटिटी आ सकती है, तो इसलिए जनरल फॉर्मूला बनाते हैं। तो इसकी पावर A, इसकी पावर B, इसकी पावर C हो जाती है। अगर मैं फोर्स की बात कर रहा हूं तो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1 और C की वैल्यू -2 हो जाएगी यहाँ पे। अगर मैं लेंथ की बात कर रहा हूं तो A इज 0, B इज 1 एंड C इज ऑल्सो 0। ओके, ऊपर मैंने फोर्स की बात करी है तो नीचे भी तो फोर्स ही है। ओके, मैं दूसरी यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, मैं किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहता हूं, लेकिन दोनों है तो मास ही। तो इसी तरीके से ऊपर अगर फोर्स है तो यहां भी फोर्स ही होगा आपका। तो पावर्स तो वही आने वाली है A, B और C। और इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से फॉर्मूले को लिखा तो हम लिख सकते हैं M1 by M2 raised to power A, L1 by L2 raised to power B, T1 over T2 raised to power C। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, और इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम अभी न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जिसमें हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। ओके, तो ये आपको लर्न होना चाहिए फॉर्मूला। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं आपको। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। अब आपको 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आपके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये कौन सा सिस्टम है और ये कौन सा सिस्टम है। तो आपको पता होगा जो न्यूटन है वो तो हम एसआई सिस्टम के अंदर लेते हैं। एसआई सिस्टम के अंदर जो हमारी फोर्स की यूनिट है वो न्यूटन होती है। इसी तरीके से जो डाइन है हमारा, वो सीजीएस सिस्टम के अंदर, मैंने अभी आपको बताया भी था पीछे, फोर्स के लिए हम डाइन यूज करते हैं सीजीएस सिस्टम के अंदर। तो यहां पे सीजीएस सिस्टम है, इसका मतलब मुझे एसआई सिस्टम को एक सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, और क्वेश्चन में जो क्वांटिटी गिवन है वो कौन सी है आपकी? फोर्स, हमको वो फिजिकल क्वांटिटी गिवन है। ओके, तो 1 न्यूटन में, 1 न्यूटन के अंदर आपके कितने डाइन बनने वाले हैं, यही आपका क्वेश्चन है। तो हमने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है N2 के लिए, N2 इज इक्वल टू N1, जो हमारी जिस सिस्टम के बारे में हमको पता है उसके नंबर, तो हमको न्यूटन के बारे में, एसआई के बारे में पता है नंबर्स कितने हैं, 1। तो N1 U1 ओवर U2, और U1 ओवर U2 को अभी मैं कन्वर्ट कर चुका था, M1 M2 रेज टू पावर A, L1 L2 रेज टू पावर B, T1 T2 रेज टू पावर C। तो ये हमारा फॉर्मूला बन चुका था। ओके, तो मैं कौन सी क्वांटिटी की बात कर रहा हूं? मैं तो फोर्स की बात कर रहा हूं। तो फोर्स की बात कर रहे हैं तो डायमेंशन तो आपको पता है, फोर्स के मास में डायमेंशंस कितने होते हैं? 1। फोर्स के लेंथ के अंदर डायमेंशंस कितने होते हैं? 1। फोर्स के टाइम के अंदर कितने डायमेंशंस होते हैं? -2। ओके, तो M1 L1 T-2 ये हमारे फोर्स के डायमेंशंस होते थे। अब मैं सभी की वैल्यूज रख देता हूं जो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। तो N2 इज इक्वल टू N1, कितने नंबर गिवन है? 1 गिवन है यहाँ पे। तो ऊपर मैं आपको बता चुका हूं, U1 आया था हमारा। U1 जो गिवन क्वांटिटीज होती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो एसआई सिस्टम की बात हो रही है ऊपर, तो एसआई सिस्टम को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। एसआई सिस्टम को
के अंदर मास को किस में हम मेजर करते हैं, तो मास को हम किलोग्राम के अंदर मेजर करते हैं। ओके, और लेंथ को किस में मेजर करते हैं, लेंथ को हम मीटर के अंदर मेजर करते हैं एसआई सिस्टम के अंदर, रेज टू पावर 1 है। टाइम को मैं सेकंड में यूज करता हूं, एसआई सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, रेज टू पावर -2 है। अब नीचे वाला जो सिस्टम है वो तो सीजीएस सिस्टम है, और सीजीएस सिस्टम में आपको पता है सी का मतलब सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकंड होता है। तो लेंथ को हम सेंटीमीटर में यूज करते हैं, मास को हम ग्राम के अंदर यूज करेंगे, और टाइम को हम सेकंड में यूज करने वाले हैं। इसी नंबर को हमको सोल्व करना है। तो हमने देखा यहाँ पे 1 किलोग्राम और ये ग्राम, तो मुझे क्या करना है, किलोग्राम को ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर लिया मैंने। तो किलोग्राम को मैं ही 1000 ग्राम लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय ग्राम। तो यूनिट से यूनिट को कैंसिल करना है, कुल मिला के आपको बात ये है, रेज टू पावर 1। और यहाँ पे मीटर को मैंने सेंटीमीटर में कर लिया, तो 100 सेंटीमीटर हुआ 1 मीटर के नाम का। इसको मैं 1 मीटर भी लिख सकता हूं, या फिर मीटर नॉर्मल, या और नीचे सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हुआ, रेज टू पावर 1। और यहाँ पे सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, और 1 रेज टू पावर -2 बचेगा। 1 रेज टू पावर कुछ भी हो, आपका 1 ही आने वाला है। तो इस नंबर को जब मैंने कैलकुलेट किया, तो यहां से n2 कितना आया, 10 रेज टू पावर 3, 10 रेज टू पावर 2, तो 3 + 2 10 रेज टू पावर 5। तो n2 की वैल्यू 10 रेज टू पावर 5 आ गई है। तो यहां मैं क्या रखने वाला हूं, 10 टू द पावर 5। इसका मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ओके, तो मैंने 1 न्यूटन को 10 टू द पावर 5 डाइन, ये हमने कन्वर्ट कर लिया है। इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। कन्वर्ट 5 जूल ऑफ एनर्जी इन अर्ग। तो 5 जूल एनर्जी को आपको अर्ग के अंदर कन्वर्ट करना है। फिर से मैं आपको बताता हूं, जो अर्ग है आपकी, वो सीजीएस सिस्टम के अंदर एनर्जी की यूनिट है, और ये जो जूल है आपका, ये आपका एसआई सिस्टम के अंदर एनर्जी की यूनिट होती है। तो हमको क्या करना है, हमको एसआई सिस्टम को सीजीएस सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है। और आपके n1 5 गिवन है आपकी बात, तो यहां से मुझे पता है n2 इज इक्वल टू n1 m1 ओवर m2 रेज टू पावर a, l1 l2 रेज टू पावर b, t1 t2 रेज टू पावर c। बात हो रही है यहाँ पे एनर्जी की, तो एनर्जी के डायमेंशंस रख सकते हैं हम। तो एनर्जी के लिए हम m1 l2 और t-2 यूज करते हैं। ये हमने डायमेंशंस रख दिए हैं। ऊपर वाला सिस्टम गिवन सिस्टम होता है हमेशा, तो गिवन सिस्टम आपका एसआई सिस्टम है, और एसआई सिस्टम के अंदर ये नंबर कितने दिए गए हैं आपके, 5। एसआई सिस्टम के अंदर हम मास को किलोग्राम के अंदर, और यहाँ पे नीचे वाला सिस्टम सीजीएस सिस्टम है, तो यहाँ पे आएगा ग्राम, रेज टू पावर 1। लेंथ को यहाँ पे मीटर में, और यहाँ आपका सेंटीमीटर में, रेज टू पावर 2। टाइम के लिए एसआई सिस्टम में सेकंड होता है, और सीजीएस सिस्टम में भी सेकंड होता है, रेज टू पावर -2। सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा। मीटर को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं सेंटीमीटर के अंदर, रेज टू पावर 2, यहाँ 1 बन चुका है आपका। और यहाँ किलोग्राम के लिए 1000 ग्राम, नीचे भी रेज टू पावर 1 है, आगे 5 n2, तो n2 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 3 यहाँ पे, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हुआ, 100 रेज टू पावर 2, तो 10 टू द पावर 2 रेज टू पावर 2, 10 टू द पावर 4 बन गया है यहाँ पे, 3 और 4 7 हुआ, तो 10 टू द पावर 7 क्या बन चुके हैं हमारे, अर्ग। ओके, तो यहां से हमने देखा, यहां तो सिर्फ मैंने नंबर ही निकाला, यहां मैं अर्ग नहीं लिख सकता हूं,
क्योंकि N2 का जो बेसिक फॉर्मूला है वो N1 U1 ओवर U2 है, तो यहां से कैंसिल हो चुके हैं यूनिट्स, तो सिर्फ एक नंबर ही आपके पास आएगा, तो नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है। लेकिन ये जो नंबर आया है वो अर्ग का ही आया है। ओके, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि 5 जूल इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये हमने कन्वर्ट कर लिया। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है when 1 meter 1 kilogram and 1 minute are taken as fundamental quantities, fundamental units the magnitude of force is 36 units. What will be the value of this force इन सीजीएस सिस्टम? तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं इसको। जब हम एक सिस्टम की बात करते हैं, पता नहीं कौन सा सिस्टम है ये, मैं इसको सिस्टम फर्स्ट लिख देता हूं। इस सिस्टम के अंदर आपकी जो लेंथ है उसको 1 मीटर से डिनोट किया गया है। 1 मीटर को फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया है। मास के लिए 1 किलोग्राम यूज किया गया है और टाइम के लिए 1 मिनट यूज किया गया है। ओके, और जब इस सिस्टम के अंदर ये क्वांटिटीज को फंडामेंटल यूनिट्स माना तो हमने फोर्स को मेजर किया और फोर्स हमारा 36 यूनिट बनता है। तो फोर्स कितना बन चुका है इस सिस्टम के अंदर? 36 यूनिट्स। ओके, और इस सिस्टम को हमको सीजीएस सिस्टम के अंदर क्या करना है? कन्वर्ट करना है। इसके नंबर तो हमारे पास आ चुके हैं N1 तो, लेकिन मेरे पास इसके नंबर कितने आएंगे? N2। ये मेरे पास नहीं है इंफॉर्मेशन। ओके, तो इसको थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को। जैसे पहले वो डायरेक्ट बोल देता था कि 5 न्यूटन को कन्वर्ट करो। न्यूटन आपको पता होता था एसआई सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पे सिस्टम का नाम नहीं दिया कुछ भी। अपने ही तरफ से क्वेश्चन वाले ने कोई सिस्टम बना दिया जिसके अंदर लेंथ को मीटर में, किलोग्राम, मास को किलोग्राम के अंदर और टाइम को मिनट के अंदर वो यूज कर रहा है, और सीजीएस में कन्वर्ट करना है। N2 इसके नंबर आएंगे। यही पूछा है कि कितने नंबर आने वाले हैं। तो हमारा फिर से फॉर्मूला क्या कहता है? N2 इज इक्वल टू N1 M1 M2 रेज टू पावर A L1 L2 रेज टू पावर B T1 T2 रेज टू पावर C। और अगर मैं बात कर रहा हूं फोर्स की, तो फोर्स के लिए हमारे ABC की वैल्यू क्या होनी चाहिए? फोर्स के लिए हमारी ABC की वैल्यू होगी A की वैल्यू 1 M1 L1 T-2। तो ये आपकी M1 L2 T-2 ये आपके डायमेंशंस होते हैं फोर्स के। ओके, तो जो सिस्टम गिवन है उसमें कितने नंबर बताए गए हैं? 36 यूनिट्स बताई गई हैं। ऊपर वाला जो सिस्टम है वो क्या है? पता नहीं कौन सा सिस्टम है, लेकिन मास के लिए क्या यूज किया गया है यहाँ पे? किलोग्राम। तो मास के लिए मैं किलोग्राम यूज करूंगा यहाँ पे। जो नीचे वाला सिस्टम है जिसमें कन्वर्ट करना है वो कौन सा है? सीजीएस सिस्टम। और सीजीएस सिस्टम को मास के लिए हम क्या यूज करेंगे? ग्राम रेज टू पावर 1। लेंथ के लिए इस सिस्टम में क्या बताया गया है? मीटर। और यहां पे हमने देखा सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो सीजीएस सिस्टम में लेंथ के लिए क्या होता है? सेंटीमीटर रेज टू पावर 1। और यहाँ पे जो ऊपर वाला सिस्टम है, गिवन सिस्टम है, उसको मिनट में लिखा गया है यहाँ पे।
और जो नीचे वाला सिस्टम है सीजीएस सिस्टम है, और सीजीएस सिस्टम के अंदर हमको पता है टाइम को हम सेकंड में यूज करते हैं। रेज टू पावर -2 यहाँ पे है। दिस इज इक्वल टू 36 ग्राम से ग्राम जाएगा और 1000 यहाँ पे बचने वाला है, जिसको मैं 10⁻³ लिख सकता हूँ। यहाँ पे मुझे पता है मीटर को मैं सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, 100 सेंटीमीटर करके, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर जाएगा और 10⁻² यहाँ पे बचा मेरा। और यहाँ पे मिनट के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, 60 सेकेंड। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा आपका। 60 रेज टू पावर -2, इसका मतलब क्या होता है 1/60। 60 रेज टू पावर -2 है, तो मैं इसको 1/60 कर देता हूं। अब ये जो पावर -2 थी वो +2 बन जाएगी। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं तो 36 10⁵ और ये बना आपका 1/60 इंटू 1/60, तो ये बना 3600। 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻² है तो 10⁻² यहाँ पे, 10⁵ यहाँ पे है, तो 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे, तो 10⁻³ बचा। और हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं N2 की, सीजीएस सिस्टम के अंदर फोर्स की। तो फोर्स को सीजीएस सिस्टम में हमको पता है डाइन के अंदर लिखते हैं, तो ये जो 10⁻³ आया है डाइन आया है आपका, तो 36 यूनिट्स of system 1 is equal to 10⁻³ dynes. Okay, thank you.